बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। एलजी ने किया 28,000 करोड़ की इंडस्ट्री पैकेज का ऐलान। एसएमसी में जदीद टेक्नोलॉजी की कमी, मेयर जुनैद मत्तू का एहतराफ। डीडीसी इलेक्शन में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाने का किया ऐलान। खबरनामा जारी है, पहले ये तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। एलजी मनोज सिन्हा ने आज भारतीय सरकार से तस्लीम शुदा 28,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पैकेज का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि इस पैकेज से 4.5 लाख नौकरियां बेरोजगार लोगों को फराहम होगी। इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी चेयरमैन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इस पैकेज का खैर मकदम किया। कहना चाहता हूँ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को और होम मिनिस्टर को जो आज इंडस्ट्रियल पैकेज इजरा की गई है, मुझे पुख्ता यकीन है कि इसमें हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, क्योंकि इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं मुझे लगता है कि इनकी बदौलत हमारे 4-4.5 लाख लोगों की रोज़गार के लिए एक मौका फराहम होगा। और मैं अपनी इंडस्ट्रियल बरादरी से जो जम्मू एंड कश्मीर में हैं उनको भी कहूँगा कि पहले तो हमें खुद फ़ायदा उठाना चाहिए इसका, और जहाँ हम नहीं कर सकते, हम बाहर जो बाकी स्टेट्स में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम दावत देते हैं, आइए इन्वेस्टमेंट करिए। जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज़। यहाँ लेबर की अवेलेबिलिटी है, यहाँ जो हमारे बच्चे हैं बहुत ही ज़हीन और काबिल हैं। आपको किसी और स्टेट में इतने ज़हीन बच्चे नहीं मिलेंगे जितने यहाँ मिलेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो पहले भी हम लीज़ पे देते थे आउटसाइडर्स को, ऐसा तो है नहीं कि 370 में हमने नहीं दिया था। यहाँ लीज़ पे हम लैंड उनको देते थे आज भी। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्यों हो जाए। हाँ, ये बात सही है, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगा ही शुड नॉट गेट द डोमिसाइल राइट्स। उनको अगर लैंड राइट मिलता है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनको डोमिसाइल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, वो दूसरी बात है। लेकिन तो अपोज अ स्कीम जिसमें हमारे बच्चों की एम्प्लॉयमेंट होगी, मुझे नहीं लगता है अपनी पार्टी उस चीज़ के हक़ में। हमें कोई भी चीज़ जिससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ और अपने घरों में ही मिले एम्प्लॉयमेंट, वाई शुड बी अपोज इट। एसएमसी के मेयर जुनैद मत्तू ने आज इकरार किया कि एसएमसी के पास जदीद टेक्नोलॉजी की कमी है, जिस वजह से सड़कों से बर्फ़ हटाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक सरकारों ने एसएमसी को फॉल बनाने के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि एसएमसी को जल्दी ही जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जाएगा। बर्फ़ हर साल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस साल एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हुई और मामूली ऑर्डिनरी सूरत हाल में इस वक्त ये जो बर्फ़ हुई एक असासा है, एसेट है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो बेटर हो सकता था, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आपसे ये आज खुलासा बड़ी ऑनेस्टी से करना चाहता हूँ कि स्नो क्लियरेंस का जहाँ तक मसला है, चैलेंजेस क्यों हुए, बहुत ग्रीवेंसेस भी हैं, ये क्यों हुई, ये समझने की ज़रूरत है। 3 महकमे श्रीनगर में स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीज़न है जिनकी बड़ी स्नो क्लियरेंस ट्रक्स होती हैं, एक रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है जो सड़कें क्लियर करती हैं, रोड्स, लिंक रोड्स, और एक एसएमसी है जिसको बाई लेन्स और लेन्स को क्लियर करना है।
MED और RNB की भी जो परफॉर्मेंस रही वो बेटर हो सकती थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके भी रिसोर्सेज शायद स्ट्रेच हुए। साउथ में भी 3-4 फीट, 5 फीट, 6 फीट बर्फबारी हुई। लेकिन मैं SMC की बात करूंगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है और पिछले 40 साल से SMC के पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं लाई गई है। और ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि स्नो क्लियरेंस मशीन कोई जहाज नहीं लाना है। जितने की शायद कहीं पे एक बड़ी ड्रेन बनती है, उतने की 25-30 स्नो क्लियरेंस मशीन आ जाती। हमारे पास 12 से 15 JCBs और लोडर्स हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। ऑफिशियली 7,500 लेन्स और बाई लेन श्रीनगर शहर में है, अनऑफिशियली 15,000 है। आप मुझे बताइए 15 छोटे से JCB 15,000 कोचे कैसे साफ करेंगी? वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। हमने लगभग 30 मशीन्स को हायर भी किया। हम शहर में पूरे कश्मीर में देख रहे हैं जहां से मशीन JCBs, ट्रैक्टर्स विद स्नो ब्लेड्स को हायर कर रहे हैं। मैन पावर हमारी डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू नेशनल गाइडलाइन 7,000 होने चाहिए, हमारे पास 3,000 है। ये एक्सक्यूजेज नहीं है, ये एक रियलिटी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें। हम देखते हैं, मेरे इख्तिलाफ इस बात में, जब हम देखते हैं कि SMC के मुलाजिम बेलचे से सड़क पे बर्फ़ उठा रहे हो, वो कोई फ़ख्र की बात नहीं, वो शर्म की बात है। मैनुअल स्कैवेंजिंग सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है। मैनुअल स्कैवेंजिंग से ज़्यादा ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ ये है जब बर्फ़ गिर रही होती है, कोई बेलचे से बर्फ़ उठा रहा हो सड़कों पे, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं। तो ये हमें देखिए, जब तक हमें शर्म नहीं आएगी कि हम इल इक्विप्ड हैं। मेरी सियासत में हमेशा यही सोच रही है कि अगर हमें सियासत वैसे ही करनी है जैसे आ रही थी, फिर हमें झूठ बोलना है, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा कि वी आर इल इक्विप्ड टू डील विद स्नो क्लियरेंस। मैं SMC की बात करूंगा, हमारे पास कोई स्नो क्लियरेंस मशीन ही नहीं है। हम JCB से, ट्रैक्टर से और बेलचू से बर्फ उठाते हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले, 14 महीने पहले, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजंस आई टुक एज द मेयर ऑफ श्रीनगर इज दैट वी विल प्रोक्योर 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स। ये फाइल अभी भी SMC में पड़ी है, करीबन 1-1.5 साल से पड़ी है। फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी को मैं हेड करता हूं, हमने इसको अप्रूवल दे दिया कि आप 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स खरीदे। पिछले विंटर ये डिसीजन लिया था ताकि इस विंटर हम, अगर हमारे पास वो 25 स्नो क्लियरेंस मशीन्स होती तो शहर 24 से 48 घंटे में पूरा साफ हो गया होता, सारी लेन्स और बाई लेन्स। मेरा काम अप्रूवल देना है, पॉलिसी और प्लानिंग है, वो इलेक्टेड कॉर्पोरेशन का काम है। इट वाज डन। वो 1.5 साल से मशीन्स क्यों नहीं आई? सख्त सर्दी के बावजूद भी फौज ने शोपियान के गाड़ा मोहल्ला का आज मुहासरा किया और घर घर तलाशी ली। लोगों के आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए और उनको घरों से बाहर निकाला गया, ताहम किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। DDC इलेक्शन में कामयाब हुए आज़ाद उम्मीदवारों ने आज इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना चाहते हैं। आप इतने कम समय में यहाँ पहुँचे और मौसम ख़राब होने की वजह से आपको हमने तकलीफ़ दी यहाँ। तो अभी हमारा यहाँ एजेंडा यही है कि हम यहाँ अभी DDC के 8 मेंबर्स बैठे हुए हैं, जिनका मैं कैसर अहमद गनाई हैरवन 3 से, रिजवाना अख्तर हैरवन 4 से, जमीला बेगम कमरवारी 1 से, अली मोहम्मद रोहतर हैरवन 2 से, मोहम्मद यासीन कमरवारी 2 से, मोहम्मद शाबान चौपान हैरवन 6 से, बिलाल अहमद नौगाम 12 से, मंजूर अहमद भट्ट खुनमू 3 से। हमारा आपको तकलीफ़ देने की यही मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट है यहाँ, बहुत सारों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है, कि वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि 8 लोग हैं यहाँ। अभी हमारा यही मकसद है कि हम इंडिपेंडेंट ग्रुप यहाँ बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाना चाहेंगे। और इसमें बहुत सारे अनासर आ रहे हैं कि जो फ़ोन पे मतलब मिसगाइड करते हैं, कुछ अनासर फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे हैं कि आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम आपको ऐसे करेंगे। इसलिए हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दी आने की। और मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो ये इलेक्शन फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, इसमें कोई धांधली नहीं हुए। इसमें हम शुक्रिया करना चाहते हैं PM का, होम मिनिस्टर साहब का, जनाब LG साहब का, DG साहब का, क्योंकि पहली बार फेयर इलेक्शन यहाँ हुए हैं, क्योंकि कोई धांधली इलेक्शन में नहीं हुई है। बाकी हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ये सारा इंडिपेंडेंट काउंसिल है, किसी पार्टी के मंसूब नहीं है, किसी पार्टी के साथ हम नहीं है। तो जनाब हमारे साथ और 2 जुड़ेंगे। अभी रास्ते की थोड़ी बर्फ़ था रास्तों में, एक हमारा हिली एरिया से है, और भी
एक हमारी एक बहन है, वो अभी कुछ उसके तबीयत नासाजगार थी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको जब हम दोबारा तकलीम देंगे वो भी हमारे साथ होंगे। और हम आपसे यही मैसेज है आपकी वसादत से कि ये ग्रुप है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ 8 मेंबर का, इंशाल्लाह यही कौंसल बनेगा। यही मैसेज है आप सब लोगों का। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। KNT ने आज बर्फ से पैदा शुदा सूरत हाल के हवाले से महजूर नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम से बात की। उनका कहना था, एक तो पहली बात की जो हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, वो साधन है ही नहीं हमारे पास वही मशीन है जो 20 साल पहले थी वहाँ पर, वो मशीनें आज भी है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर मैन पावर है नहीं, यहाँ पर हर वार्ड में 4 या 5 बंदे हैं, वो पहले यहाँ पर अब बर्फ़ हटाएंगे या कूड़ा करकट हटाएंगे। और जो हमारे पास अगर कुछ मशीनें हैं वो सबसे पहले जाती हैं VIP एरियाज़ में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे VIP लोग हैं, VIP एरियाज़ में जो रहते हैं, उनको ना तो सर्दी लगनी चाहिए, ना तो उनको कोई तकलीफ होनी चाहिए। और यहाँ पर आम लोग, जहाँ से शहरी श्रीनगर में जहाँ पर आम लोग रहते हैं, अगर वो मर भी जाते हैं उससे इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों इनके सामने ये लोग इंसान है ही नहीं। आप देखिए, कल से हम यहाँ पर बैठे हैं, कल सुबह 8 बजे से, और हम यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार करते हैं मशीन के लिए कि हमारी मशीन कब आएंगी और यहाँ से बर्फ़ हटाएंगे। कमिश्नर और मेयर को आपने बताया इसके बारे में? देखिए, डिपार्टमेंट ने ऑफिसर्स रखे हैं, सारे ऑफिस, वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन मैंने कहा है कि यही पहली यहाँ पर जो पहला मसला जो होता है, जहाँ पर भी हमें काम करना होता है, तो उनको पहले फ़ोन आता है कि फलानी VIP एरिया में आप मशीनें भेजिए, फलानी ऑफिसर घर में के घर में आप मशीनें भेजिए। आपके स्टेटमेंट में खुद कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि VIP के लिए हमें पहले मशीनरी और मैन जो पावर है उसको भेजना पड़ता है। यहाँ से दूसरी साइड से आप बता रहे हैं कि हमारे पास आउटडेटेड मशीन्स हैं। तो आपके खुद के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। क्या मैन एंड मशीनरी खाली अमीर लोगों के लिए है? जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, क्या उनके लिए मैन एंड मशीनरी नहीं है? जहाँ पर वहाँ पर भेजा जाता है तो यहाँ पर क्यों नहीं लाया जाता है? अभी इतना ट्रैफिक मैस है, उधर वन साइडेड ट्रैफिक आपने मतलब ओपन किया है, दूसरी गाड़ी के लिए भी जगह नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये पहले से ही चल रहा है यहाँ पर, जहाँ चाहे ये बर्फ़ तो पहले तो यहाँ पर नहीं पड़ती है, हर साल तो बर्फ़ पड़ती है, लेकिन कम से कम इंतज़ाम के तो ये ख्याल रखना चाहिए था कि हर एक वार्ड में एक मशीन भेजते। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, 5 या 6 वार्डों में एक मशीन भेजते हैं, तो वो एक मशीन क्या करेगी? आप जवाहरनगर जाएंगे, वहाँ पर 4 मशीनें हैं, राजबाग जाएंगे तो वहाँ पर 5 मशीनें जाएंगे, आप हैदरपुरा जाएंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोगलापन क्यों हमारे साथ? स्टैंडर्ड कौन करता है अभी? ये आप अगर अब हमारे कमिश्नर साहब से सवाल करते, हमारे मेयर साहब से भी आज सवाल करते, तो ये हमारे साथ क्यों? यहाँ पर भी आम लोग रहते हैं, क्या इनको जीने का कोई हक नहीं है? क्या ये कल से मुझे फ़ोन आ रहा है, यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको कंधों पर निकाला गया, एक की यहाँ पर डेथ हुई थी, तो उस वक्त परेशानी हो रही थी। और दूसरा, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर किसी जगह वायर कटती है या किसी जगह कोई पाइप फटती है, तो आप लोग वहाँ पर मशीनें बंद करते हैं और हंगामा करते हैं। आप देखिए कि अगर कोई भी मशीन आती है, उसको पता नहीं कि कौन सी पाइप कौन सी वायर कहाँ पर है, वो अपना काम करता है। लेकिन अगर कुछ किसी जगह पर होता भी है, लेकिन कम से कम अगर लोग भी कोऑपरेट करें तो हमें आसानी होती है यहाँ पर काम करने में। हम सुबह से लगे हैं यहाँ पर अपनी स्टॉप लेकर, और सुबह से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो मशीनें होनी चाहिए वो होती ही नहीं। अगर होती भी है कुछ, वो पहले VIP एरियाज़ में जाती है। मशीन और मैन पावर जो है वो जो खास स्पेसिफिक एरियाज है उनके लिए भेजी जाती, जैसे कि जो अमीर तरीन लोग हैं वहाँ पर पहले भेजी जाती है। क्या इसके लिए आपने मुतल्लिका जो SMC मेयर है और जो कमिश्नर साहब है, उनसे आपने बात करी इसके बारे में? देखिए कि हमें कितने 74 वार्ड्स है यहाँ पर, तो 74 वार्ड्स के लिए एक वार्ड में ज़रूरी मशीन एक होनी चाहिए थी। क्या इसके लिए आपने बात की? इन लोगों ने एक काम किया है कि यहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो वार्ड है यहाँ पर, तो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन के वार्ड के साथ इलेक्टोरल वार्ड 4 या 5 आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक मशीन भेजी है। वो टोटल 29 थी हमारे पास, उसमें से भी 12 खराब हो चुकी है। तो ये मैं यहाँ पर इन लोगों से गुजारिश यही करूँगा कि जब भी आप मशीनें भेजिए, आप हमारे एरिया को रात को भेजिए मशीनें, दिन को मत भेजिए, लेकिन कम से कम भेजिए। आप देखेंगे जवाहरनगर जाएंगे, वहाँ पर 4 मशीनें होंगी, राजबाग में जाइए, हैदरपुरा में जाइए, जहाँ पर VIP एरियाज है वहाँ सबसे पहले वहाँ पर मशीनें जाती है। अभी अगर अपील करनी होगी आपको कमिश्नर और SMC मेयर के लिए, तो क्या अपील करेंगे? तो मैं मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो मशीनें भेजिए, आप हमें रात को ही मशीनें भेजिए, लेकिन कम से कम उन एरियाज में भी भेजिए जहाँ पर कोई जाता भी नहीं है। वो लोग किसके पास जाएंगे? वो तो हमारे पास आएंगे, लेकिन हम किसके पास जाएंगे?
हम यहाँ पर फ़ोन करते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन आपको भी ऊपर से पहले प्रेशर आता है कि पहले आप फलानी जगह मशीनें भेजिए। लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। बडगाम से आए एक वाहिद शख्स ने जिला इंतजामिया के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि लोगों को बर्फबारी के दौरान जिला इंतजामिया राहत देने में मुकम्मल तौर नाकाम रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फिरदौस नबी, एक समाजी कारकुन कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब ज़िले बडगाम से, और मैं एज ए चेयरमैन JKPF आज यहाँ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में धरना देने आया हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर बडगाम के ख़िलाफ़, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़, जो एक नाकारा और नाकाबिल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने लोगों का नहीं सोचा कि लोग मर रहे हैं। हमारे लोग, कई सारे पेशेंट्स, डिलीवरी पेशेंट्स हैं, ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोगों की अमवात हो सकती है, और कई सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैं अकेला सिर्फ इस प्रेस कॉलोनी में आया हूँ, मेरे लोग बंद है और ना बिजली है, ना पानी है, और ना सड़कें साफ़ की गई इस वक्त तक। करीबन 3 से 4 फुट बर्फ़ है, जिसमें मैं सुतहारन, रिंगजाबल, खैरियन, ब्रनवार, फ्रसवार, पारनीवा, वतरेहल, सुखनाक इलाके में अगर मैं बात करूं तो लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों के शिकार हैं, जिनको अभी वहाँ से यहाँ श्रीनगर तक 70 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और अगर किसी का भी डिलीवरी केस होगा तो वो उसकी मौत मौके पे हो सकती है। मैं आज गवर्नर इंतज़ामिया खासकर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, BVR सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारी GID है उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे नाकाबिल लोगों को आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मत लाइए जिनकी वजह से लोग सफ़र होते हैं। मेहरबानी करके मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं अपने कपड़े निकालना चाहता हूँ इस लाल चौक में, इस प्रेस कॉलोनी में, क्योंकि मेरे लोग इस वक्त मर रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेले इसलिए धरना देने आया हूँ। मैं अपनी गवर्नर इंतज़ाम से गुजारिश करना चाहूँगा, आप सोइए मत। कश्मीर के लोग, हम लोग मर रहे हैं ये जो फैसिलिटीज़ की ना होने की वजह से। और मैं खासकर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब की बात करूं तो हमारे इलाके में हर एक तरह की प्रॉब्लम है। आज तक जितने भी मैंने धरने दिए, जितना भी मैंने प्रोटेस्ट किया, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आज हमारे गवर्नर साहब बिल्कुल नींद से जाग जाएंगे और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ज़िले बडगाम के डिप्टी कमिश्नर शाहबाज मिर्ज़ा साहब हैं, उनको वो ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे और हमारे मुश्किलातों का जल्द अज जल्द जो है अजाला किया जाएगा। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस वक्त जो बर्फ़बारी वहाँ पर ज़्यादा हुई है, मेहरबानी करके हंगामी बुनियाद पे उस बर्फ़ को सड़कों से हटाया जाए ताकि आम लोग मरे ना, मेरे लोग मरे ना। थैंक यू। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।